Dear students, welcome in this new session. BSc पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसैकेराइड्स में सेकंड एग्जांपल, बच्चों द एग्जाम नेम ऑफ द माल्टोस। मैंने इससे पहले पार्ट 17 एंड पार्ट 18 में सुक्रोस डाइसैकेराइड के बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से सुक्रोस की प्रॉपर्टी होती है, सुक्रोस किस तरह से स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, और सुक्रोस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं। बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि माल्टोस, तो माल्टोस इज द माल्ट शुगर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, यहां पर फ्रक्टोस में दिस इज दो अणु ग्लूकोज मैंने यहां लिखा है। जब माल्टोस का डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेस एंजाइम, तो यहां फॉर्मेशन होता है टू मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज, राइट। यानी माल्टोस में ग्लूकोज प्लस ये पोजीशन होती है। यहां पर देखिए बच्चों, मैंने लिखा है यहां पर ग्लूकोपाइरेनोसिल, दिस इज ग्लूकोपाइरेनोस। बच्चों दो ग्लूकोज यूनिट्स यहां पर जुड़ी हुई होती हैं माल्टोस में, जबकि सुक्रोस में हमने देखा था कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं सुक्रोस के अंदर। तो बच्चों देखिए यहां हम देखते हैं कि माल्टोस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O12। देखो बच्चों यहां क्या होता है, C6H12O6 एंड दिस इज अगेन C6H12O6। हम जब इसको ऐड करते हैं तो देखिए यहां क्या होता है, C12H 12 दूनी 24 24 2 माइनस H22 O 6 2 जा 12 O11। तो दिस इज फॉर्म डाइसैकेराइड C12H22O11। ये डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि यहां पर जैसे मैंने आपको बताया है, ये ग्लूकोज का पाइरेनोस स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने ग्लूकोज के अंदर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ग्लूकोज में C1 एंड C5 लिंकेज होती है। ये भी ग्लूकोज का पाइरेनोस स्ट्रक्चर है। बेटा ये जो रिंग है ना, ये वाली ये रिंग होती है पाइरेन रिंग, और इस पाइरेन रिंग में जब हम ग्लूकोज को रखते हैं देन द फॉर्मेशन ऑफ पाइरेनोस। एनीवे, तो देखिए क्या होता है यहां पर इस तरह से, सो दैट रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, जैसा मैंने आपको बताया। और बच्चों यहां क्या फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह से इस लिंकेज का फॉर्मेशन बेटा, लाइक दिस, राइट। एनीवे वी स्टार्ट नाउ। देखिए यहां पर माल्टोस इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री टू 165 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों ये कंप्लीट मैटर है माल्टोस का, जिसको मैंने आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से और एग्जामिनेशन के अंदर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहे, लगभग सारे पॉइंट्स मैंने माल्टोस के इसमें इंक्लूड किए हैं। तो यहां पर माल्टोस का मेल्टिंग पॉइंट 160 टू 165 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा पॉइंट
बच्चों दिस इज द माल्ट शुगर। मैं आपको एक बार इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज द माल्ट शुगर, क्योंकि इसे स्टार्च पर माल्ट की अभिक्रिया से बनाया जाता है। देखो बच्चों, स्टार्च होता है गेहूं में, चावल में, और कई बार शकरकंदी, पोटैटो, इन सब में स्टार्च होता है। मैक्सिमम राइस में मैक्सिमम स्टार्च, चावल। तो यहां पर जो स्टार्च होता है उसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं बाय द एंजाइम माल्टेस। मैं ऐसे बताता हूं आपको, देखिए यहां पर स्टार्च पर माल्ट की अभिक्रिया से बनाया जाता है। बच्चों ये जो माल्ट के अंदर एंजाइम होता है डायस्टेज, ये डायस्टेज एंजाइम स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से, बच्चों स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन में बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स डिवाइड इन टू पार्ट्स, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। और नॉन शुगर्स में एग्जांपल दिया था मैंने स्टार्च एंड सेलुलोस, राइट। यहां पर नॉट स्वीट इन टेस्ट, शुगर्स स्वीट इन टेस्ट एंड नॉन शुगर्स नॉट स्वीट इन टेस्ट। अगर आप पोटैटो को चखेंगे, चावल को चखेंगे, तो इट्स नॉट स्वीट इन टेस्ट, मीठा नहीं होता स्वाद में, राइट। तो बच्चों यहां पर स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस विद द एंजाइम डायस्टेज, वी यूज इन्वर्टेस इन सुक्रोज। आप इनका एंजाइम्स का ध्यान रखिएगा। यहां पर हमें माल्टोस प्राप्त होता है। बच्चों दिस इज द स्टार्च, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च में C6H10O5, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं विद द एंजाइम डायस्टेज एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस माल्टोस डाइसैकेराइड, बेटा C12H22O11, इसका फॉर्मेशन यहां पर होता है। माल्टोस से डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, और म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। बच्चों ग्लूकोज ऑब्वियसली परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है, क्योंकि ग्लूकोज दो तरह के रूपों में पाया जाता है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। माल्टोस क्या है? दो ग्लूकोज की यूनिट्स इस तरह से जुड़ करके माल्टोस का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहां पर माल्टोस इज शोइंग परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, समय के साथ विशिष्ट घूर्णन के मान में परिवर्तन होना। ये सब बच्चों टर्म्स मैंने म्यूटा रोटेशन ग्लूकोज में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है। आप ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन के नाम से पूरा एक लेक्चर है, उसे आप देखें। इसके अल्फा रूप का विशिष्ट घूर्णन प्लस 168 डिग्री और बीटा फॉर्म का विशिष्ट घूर्णन होता है प्लस 112 डिग्री। बच्चों देखिए यहां पर होता क्या है, साम्य मिश्रण में समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो इसका मान बढ़ता है, बीटा फॉर्म का कितना 136, और अल्फा का जो मान होता है बेटा अल्फा फॉर्म का, ये मान कम होकर के 136 डिग्री। तो यहां पर जो अल्फा और बीटा का इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है, साम्य मिश्रण बनता है, उसका विशिष्ट घूर्णन होता है 136 डिग्री सेंटीग्रेड। बस 136 डिग्री, इट्स नॉट सेंटीग्रेड, इट्स ये एंगल है, विशिष्ट घूर्णन है ना। बच्चों अल्फा ग्लूकोज का मान कम होता है और बीटा ग्लूकोज का मान बढ़ता है, एंड यहां कम होकर के ये मान 136 डिग्री अल्फा ग्लूकोज में, और बीटा ग्लूकोज में ये मान बढ़कर के 112 डिग्री से 136 डिग्री हो जाता है। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट, माल्टोस का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट एसिड से, तो बच्चों ये दो मॉलिक्यूल D प्लस ग्लूकोज, ये बच्चों आप यहां पर जरूर लिखें इसको, यहां जगह की कमी थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है। यहां पर आप ये लिखें कि ये जो ग्लूकोज बनता है ये किस तरह का है, कैपिटल D प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। माल्टोस का जब हाइड्रोलाइसिस होता है माल्टेस एंजाइम से, तो यहां फॉर्मेशन होता है C6H12O6। स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस होता है विद द डायस्टेज, द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोस, और माल्टोस से ग्लूकोज बाय यूजिंग माल्टेस।
बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि माल्टोस इज ए रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोस एक अपचायक शर्करा होती है क्योंकि पहली चीज ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन का अपचयन करता है और माल्टोस में एक ग्लूकोज जो होता है इसका CHO ग्रुप, ये दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर। बच्चों यहां पर इसका जो CHO ग्रुप है ना, इसकी लिंकेज है यहां पर, सो दैट दिस इज नॉट द रिड्यूसिंग। मैंने यहां लिखा है देखिए अपचायक शर्करा, क्योंकि यहां पर ये CHO ग्रुप सुरक्षित है, एंड दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अनपचायक शर्करा, बिकॉज दिस CHO ग्रुप इज गायब, ये यहां पर नहीं है, ये इसके साथ लिंकेज बनाता है। तो बच्चों यहां पर फेलिंग विलियन का अपचयन करता है, ग्लूकोज फेलिंग विलियन का अपचयन करता है, क्योंकि माल्टोस दो ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ होता है। सेकंड वन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिन बनाता है। तो देखिए बच्चों ये जो हमारा स्ट्रक्चर है माल्टोस का, इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप होता है दिस इज द फ्री CHO, दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर, तो ये इसके साथ ऑक्सिन बनाता है। इसका मतलब ये क्या इंडिकेशन है कि माल्टोस में एक मुक्त CHO ग्रुप होता है। तीसरा, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ ओसाजोन बनाता है, राइट, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि ये तीनों टेस्ट क्या शो करते हैं, कार्बोनाइल समूह की उपस्थिति, राइट। अब देखिए हम यहां देखते हैं यह म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। तो बच्चों देखिए यहां पर कि माल्टोस में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल एंड डी ग्लूकोपाइरेनोस ये होता है, दीज आर टू। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर दो ग्लूकोज की इकाइयां, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है यहां पर ये स्ट्रक्चर देखिए ये स्ट्रक्चर यहां पर, और यहां पर क्या हो रहा है, दिस C5 1 2 3 4 5, ये C5 का हाइड्रोजन इट मूव्स हियर एंड दिस ऑक्सीजन फॉर्म्स बॉन्ड विद दिस, यहां क्या बन जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। और बच्चों C5 का जो H और OH था, हम इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से, इस तरह से हम लिखते हैं बच्चों यहां पर, like this. This is, this is OH alpha, next OH, ये वाला OH। बच्चों ये मैंने आपको ग्लूकोज के अंदर बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को यहां पर लिखते हैं। यहां पर राइट साइड के समूह नीचे की तरफ, ये आप ग्लूकोज के पाइरेनोस स्ट्रक्चर में, जो मैंने ग्लूकोज में बताया है बच्चों, ये स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से, देखिए अब देखिए यहां पर मैंने आपको लिखा है यहां पर O देन HOH, C, दिस इज HOH देन HOH, OHH
इस तरह से, देन HOH लाइक दिस, एंड दिस इज CH2OH एंड H। ये स्ट्रक्चर मैंने अभी रिपीट किया है आपको बताने के लिए, जिसको मैंने ग्लूकोज में एक्सप्लेन किया था। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम इसकी 2 यूनिट्स यहां पर, ये OH के साथ ये H2O बाहर निकलता है, और इस तरह से यहां पर 2 ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ करके माल्टोस, एक डाइसैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं, राइट। तो यहां पर हम देखते क्या है कि माल्टोस क्या होता है, एक अल्फा ग्लूकोपाइरेनोसिल डी ग्लूकोपाइरेनोस होता है। इसमें दोनों ग्लूकोज अणुओं में से एक ग्लूकोज अणु का एल्डिहाइड, सी बट बेटा यहां पर ये वाला दिस इज फ्री अल्फा, इसका जैसे हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे यहां पर ये टूटेगा, इट फॉर्म्स CHO एंड इट फॉर्म्स OH। तो ये CHO ग्रुप जो बनता है बेटा, इसको मैंने C1C5 लिंकेज ग्लूकोज में एक्सप्लेन किया है। ये बिल्कुल यहां पर एक तरह से मोनोसैकेराइड का रिपीटिशन है, ग्लूकोज का रिपीटिशन है। यहां पर देखिए ये OH ग्रुप इट फॉर्म्स हियर, एंड ये हाइड्रोजन इसके साथ आएगा, यहां पर CHO बनेगा। ये CHO बनने से क्या होगा, दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर, अपचायक शर्करा। यानी यहां पर क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिखते हैं R का मतलब क्या है बच्चों, ये 2 3 4 5 6, इसकी रिएक्शन किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन Cu2O, बच्चों दिस इज CuO, एंड फॉर्मेशन क्या होगा यहां पर COOH, और ये बनेगा Cu2O, राइट। 2CuO, यहां एक ऑक्सीजन ऐड होगी, RCOOH, इसका हो गया ऑक्सीकरण और इसका हो गया अपचयन। ये क्या है बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन, राइट। तो दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर एंड दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और बेटा ये बहुत आसान है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है इसी स्ट्रक्चर से यहां पर इसकी लिंकेज हो रही है, यहां पर 2 यूनिट्स देखिए, ये जो लिंकेज फॉर्मेशन हो रही है इसके साथ, क्लियर। तो 2 ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़ रही हैं, और बच्चों इस तरह से हम देखते हैं यहां पर, इसमें दोनों ग्लूकोज अणुओं में से एक ग्लूकोज अणु का एल्डिहाइड ग्रुप मुक्त होता है। इसमें रिड्यूसिंग ग्लूकोज भाग का C4, बेटा ये से वाला C4 का OH दूसरे ग्लूकोज के C1 पर उपस्थित एल्डिहाइड के साथ नॉन रिड्यूसिंग ग्लूकोज भाग के C1 के साथ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बच्चों दिस इज द लिंकेज, ये लिंकेज फॉर्मेशन होती है, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये बॉन्ड इसमें फॉर्मेशन होता है। हम इसे बोलते क्या हैं, इसे हम बोलते हैं बच्चों देखिए, दिस इज ग्लूकोपाइरेनोसिल एंड दिस इज ग्लूकोपाइरेनोस, ये इसका यहां पर फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों मैंने आपको सेकंड एग्जांपल माल्टोस का अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको मैंने बताया है कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन के अंदर ये किस तरह से आपको एग्जामिनेशन के अंदर प्रेजेंट करना है। और ये मैटर राजस्थान विश्वविद्यालय में, PDDU में, सीकर जो यूनिवर्सिटी है उसमें 2 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माल्टोस और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइसैकेराइड, ब्रैकेट में लिख देते हैं माल्टोस, सुक्रोज, लैक्टोज, जो भी आपके सिलेबस में है। तो बच्चों मैंने आपको कोशिश की है, बहुत आसान है। सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 2 यूनिट्स जुड़ती हैं, जबकि माल्टोस में 2 ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बेटा इस शुगर का चौथा वाला OH और CHO, ये इसके साथ, बट बेटा CHO क्या क्या बनाता है ये वाला यहां पर इसके साथ
दिस इज द अल्फा ग्लूकोज। इसके साथ C1 के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।